नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और सभी पार्टियां उन्हीं इलेक्शन की तैयारियों में जुट गई हैं। तो इसी दिशा में लोग एक दूसरे पर वार और प्रतिवार कर रहे हैं, तो साथ ही साथ प्रचार भी कर रहे हैं। तो प्रचार के लिए सपा के राष्ट्रीय महासचिव हम बात कर रहे हैं शिवपाल यादव की। तो उन्होंने सुधाकर सिंह के पक्ष में प्रचार किया और एनडीए में शामिल हुए सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर की कथनी और करने में बहुत अंतर है, यानी कि ओपी राजभर कहते कुछ और है और करते कुछ और है। उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजभर को पुराने दिनों को याद करना चाहिए, जब वो भाजपा नेताओं के लिए कुछ भी बोलते रहते थे। आज वही काम वो अखिलेश यादव के लिए कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की रिकॉर्ड जीत होगी। जनता इस बार दल बदलू को सबक सिखाएगी। एक सवाल के जवाब में सपा नेता यानी कि शिवपाल यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की बोली और आप लोग पहले सुन ले होंगे। वे पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गुजरात भेज रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गोरखपुर भेज रहे थे, अब उन्हीं के साथ जाकर मिल गए हैं। ऐसे में उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इस दौरान शिवपाल यादव ने सपा छोड़कर भाजपा में गए पूर्व विधायक उमेश पांडे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो सभी दल बदलू हैं। अगर उन्हें इतना ही कष्ट था तो फिर सपा के टिकट पर चुनाव क्यों लड़ा। जनता इन दल बदलुओं को उपचुनाव में और आगे भी सबक सिखाएगी। घोसी से पहले आजमगढ़ पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने यूपी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। सदन में सीएम योगी से मिली तारीफ पर शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा फूट डालू की रणनीति पर काम करती है। वह उनका फूट डालने का ही एक कदम था कि इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहा कि विपक्ष 2024 में मजबूती से चुनाव लड़ते हुए भाजपा को हराई। अब ये दो चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कौन किसको हराता है और किसकी बढ़त होती है। बाकी तो बातें ही होती हैं और बातों से ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान लोग एक दूसरे पर काफ़ी अच्छे तरीके से तंज कसते ही रहते हैं। तो खबर कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता गए साथ, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आप अगर कमेंट्स करते हैं तो हमें लगता है कि आप हमारी खबरें दिल से दिल तक जुड़ी हैं। जी हाँ, तो ये दिल से दिल तक जुड़ी हुई खबरें अच्छी लगी या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं।